आज हम देखने वाले our last topic that of elementary and intermediate, that is geometry. ओके इस ज्योमेट्री में हम सबको बेसिक शेप्स पता है, जैसे पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स कहा जाता है, जहाँ पे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, उसके बाद हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनियागन, डेकागन, डोडेगन, इस तरह से। जैसे ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर को 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, 8 ऑक्टागन को 8 साइड, और फिर नोनियागन 9 साइड, डेकागन 10 साइड, और डोडेगन 12 साइड, इस तरह से। ओके तो इसे कहा जाता है, दिस आर द पॉलीगॉन। इन सभी को कहा जाता है पॉलीगॉन। ओके तो फिर हमें ट्रायंगल, ये पॉलीगॉन्स है, हमें ये एंगल के भी टाइप पता है। एज एंगल के 3 टाइप है। एक्यूट एंगल जो 90 के छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री होता है बिल्कुल एक्यूरेट, उसे करते हैं राइट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके फिर उसमें भी ट्रायंगल के 3 टाइप्स है। ट्रायंगल्स के ट्रायंगल के 3 टाइप्स आते हैं। पहला है स्केलेन ट्रायंगल, जिसके तीनों भी साइड्स अनइक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। मतलब तीनों भी साइड, ये साइड और तीनों भी साइड अलग अनइक्वल होते हैं, उसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों भी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरह। ओके यहाँ पे आप किताब में दे सकते हैं स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक्यूट एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल फॉर्म होते हैं उसे राइट एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होते हैं उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल के तीनों भी साइड, मतलब इक्विलैंगुलर ट्रायंगल, मतलब तीनों भी साइड सेम होते हैं, मतलब 60-60-60, क्योंकि सबकी बेरीज 180 होती है। टोटल ट्रायंगल की डिग्री की मेजरमेंट 180 होती है, तो 60 + 60 + 60, सो दैट इज 180। ओके फिर आफ्टर दैट क्वाड्रिलेटरल्स, वो भी है पैरेललोग्राम, जिसमें 2 साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसकी जितनी लेंथ होगी उसकी भी इतनी, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये 3 होगी। उसके बाद रेक्टेंगल, इसमें भी सेम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे रेक्टेंगल होता है तो इसका बेरीज होता है 90 डिग्री। ओके इसमें 90 डिग्री होता है, और पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होता। यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है। देखिए 90 से छोटा है। ओके नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स है इक्वल है, चारों साइड्स कैसे इक्वल है, और अपोजिट एंगल सेम होते हैं। यहाँ पे अगर सपोज ये एंगल है 130 का, तो ये भी होगा 130 का, और इसमें भी सेम होता है। नेक्स्ट स्क्वायर, इसके चारों साइड्स इक्वल है, हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके इसलिए स्क्वायर, उसका एंगल भी राइट एंगल होता है, ये भी 90 90 90 90, और इन सबका बेरीज होता है 360, मिला के होता है 360। नेक्स्ट है काइट, ये तो काइट पता है। एडजेसेंट मतलब आगे की साइड्स इक्वल होती है, इसकी भी आगे की साइड इक्वल है। तो उसके बाद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मतलब ऐसा जैसे हमने रेलवे की पटरियाँ देखी है, आगे का साइड बड़ा और छोटे का साइड, दूर का साइड छोटा, तो इस टाइप से इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। नेक्स्ट है हाइपोटेनस एंड डायगोनल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जब राइट एंगल फॉर्म होता है, राइट एंगल, तो उसकी साइड की अपोजिट जो साइड होती है, हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल जहाँ पे फॉर्म होता है उसकी अपोजिट जो साइड होती है, वो उसे इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेनस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सम्स भी आते हैं आपको। इसका अपोजिट साइड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है, अगर
राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। नेक्स्ट है डायगोनल, मतलब डायगोनल यानी क्या होता है, अगर कौन सा स्क्वायर है और उसके दो कॉर्नर पॉइंट ज्वाइन किए तो इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल डायगोनल ये इसे बोलते हैं डायगोनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये हमने पॉलीगॉन अभी देखा ही है सारे 8 साइड 9 साइड 10 साइड 12 साइड। और नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहले सेंटर में से हम चॉप रख के हम रखते चॉप रख के ऐसा सर्कल गोल फाड़ते। ओके सर्कल ऐसा, अब आप चॉप रख के ऐसा सर्कल फाड़ लीजिए तो इसे कहा जाता है सेंटर। CENTRE दिस इज कॉल्ड सेंटर। उसके बाद ये जो लाइन होती है, ये वाला जो गोल पार्ट है लाइन, ये लाइन, इस लाइन को बोला जाता है सरकम्फरेंस। सरकम्फरेंस ये हमेशा याद रखें, सरकम्फरेंस। उसके बाद अगर इसका छोटा सा हिस्सा लिया जाए, ओनली दिस पार्ट, इसका काट के अगर छोटा सा हिस्सा लिया जाए तो इसको कहा जाता है आर्क। आर्क यानी ऐसा आर्क, छोटा सा आर्क। सर्कल सरकम्फरेंस का छोटा से पार्ट को बोलते हैं आर्क। अब इस सेंटर में से अगर हमने लाइन ड्रॉ की, फ्रॉम द सेंटर इफ यू ड्रॉ द लाइन एंड टचेस टू द सर्कम्फरेंस, सिंस दैट लाइन इज कॉल्ड रेडियस। इसे कहा जाता है रेडियस। ओके और उसके बाद अगर सेंटर में से अगर लाइन पास होके दूसरे सरकम्फरेंस के पॉइंट को टच करती है, इसे कहा जाता है डायमीटर। इसे क्या कहा जाता है, डायमीटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटर में से अगर लाइन पास होके यहाँ पे टच हुई थी तो इसको कहा जाता है डायमीटर। और उसके बाद अगर इसका अगर छोटा सा पार्ट, अगर जैसे पिज्ज़ा खाते हैं पिज़्ज़ा, तो इस हिसाब से अगर इसका छोटा सा पार्ट अगर निकाल के हमने काट लिया तो इसे बोलते हैं सेक्टर। इसको बोलते हैं सेक्टर। एंड लास्ट वन कि अगर सर्कल को एक पॉइंट में से एक बाहर से लाइन टच कर रही है तो इस पॉइंट को जहाँ पे वो टच करती है उसे कहते हैं टेंजेंट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ने ये अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके सो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी का हमने का लाइन डिवाइड कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।